Assalamualaikum. Welcome to Aisha's Kitchen. At hope all you are fine, healthy and blessed at your places. Thank you so much मेरी रेसिपीज़ को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, इतना ज़्यादा शेयर करने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज की जो रेसिपी मेरे किचन में बनी है वो एक बहुत से क्विक सा डिज़र्ट है जो 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास रेडी हो जाता है। जितनी भी मेरे पास लास्ट रेसिपी जो मैंने डोनट्स की बनाई थी उसका जो लेफ़्ट ओवर था, कस्टर्ड बच गया था, टॉपिंग्स वगैरह बच गई थी, ड्रेसिंग बच गई थी, मैंने उसी को यूज़ करते हुए ना आज एक क्विक सा डिज़र्ट बनाया। और आप किसी भी गेस्ट, अगर कोई भी गेस्ट आपके पास अचानक से आ जाता है, आप उसके अंदर इजीली सर्व कर सकते हैं उसको। सबसे पहले जो कोई भी ग्लास, कोई भी कंटेनर ले लो, उसके अंदर आपने जो कोई भी बिस्किट क्रश करके डालो। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट को क्रश करके अच्छे से, मैंने सबसे पहली लेयर जो निचली लेयर दी है ना वो कैंडी बिस्किट के लिए, कोई भी यूज़ कर लो आप, आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है आप वो बिस्किट यूज़ कर लो। उसके बाद थिक लेयर जो एक आपने देनी है वो कस्टर्ड की देनी है। आपको पता है कस्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक बनने वाली चीज़ है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर कस्टर्ड आपका रेडी होता है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने जो लेयरिंग दी है वो ओरियो बिस्किट की दी है, ठीक है। और जो ओरियो बिस्किट है ना, मैंने इसकी जो क्रीम है ना उसको मैंने सेपरेट नहीं किया, मैंने विद क्रीम इसको क्रश किया था और वो क्रश करने के बाद मैंने उसकी लेयरिंग दी है, ठीक है। आप वही पहला वाला बिस्किट भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आप उसके ऊपर दोबारा से एक थिक सी लेयर जो है वो कस्टर्ड की दो। कस्टर्ड की लेयर देने के बाद आप दोबारा से इसके ऊपर जो बिस्किट है, अपनी कोई भी बिस्किट जो है उसकी आप टॉपिंग अच्छे से दे सकते हो। मैंने दोबारा से कैंडी बिस्किट की यहाँ पर टॉपिंग किया, उसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर मैं कस्टर्ड जो है उसकी लेयर डालूँगी। जो बिस्किट की लेयर्स हैं उसको आप थोड़ा सा थिन रखिएगा। अब जो जितनी लेयर बिस्किट की रख रहे हैं उससे डबल लेयर जो है ना वो कस्टर्ड की रखिएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ये ओरियो बिस्किट दोबारा से जो है वो उसकी छोटी सी बिल्कुल पतली सी लेयर, थिन सी लेयर दी है। और जितनी अब ये जो लास्ट रेसिपी में मैंने चॉकलेट सॉस बनाई थी डोनट्स के ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए, उसकी वही चॉकलेट सॉस जो है मैं उससे अच्छी तरह इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ के अंदर मैं लाजमी शेयर करूँगी। ये जो जितनी भी कैरमल है और जो चॉकलेट वगैरह की ड्रेसिंग है मैं लाजमी शेयर करूँगी। और इसके ऊपर जितना भी कैरमल सॉस था मैंने उससे अच्छी तरह इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे डन है ये, आप इसको ऐसे खाएं, इंतहाई मज़े का लगता है। इसके ऊपर आप जितनी भी टॉपिंग करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डालना चाहते हैं, आप इसके ऊपर चॉकलेट्स डालना चाहते हैं, आप स्प्रिंकल्स डालना चाहते हैं, आप कुछ भी डालना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह सर्व करते हो, किस तरह सर्व नहीं करते। यहाँ पे ये डन है। मैंने यहाँ पर उसके ये स्प्रिंकल्स थोड़े से इसके ऊपर गार्निश के लिए डालें, थोड़ा सा कलर देने के लिए। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर चॉकलेट जो है उसको मैंने अच्छा सा छोटे छोटे पीसेस में क्रश करके, अब मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसको एक लुक देने के लिए अच्छा से इसके ऊपर इसको अच्छा सा उसको क्या डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर वो चॉकलेट जो है उसको क्रश करके वो रख दिया है। यहाँ पे आपका ये क्विक डिज़र्ट तैयार है। कोई भी आपके घर एक अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाए, आपको नहीं समझ आए, तो ये बेहतरीन डिज़र्ट है जो वो हार्डली 5 मिनट्स आपका लेता है सिर्फ लेयरिंग करने में। इसको अच्छे से अब चिल करें, फ्रीज़र में आप रख दें 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से चिल हो जाए इसको आप अपने गेस्ट के आगे सर्व करेंगे। इतना रॉयल सा एक डिज़र्ट लगता है ना, इतना रॉयल सा डिज़र्ट लगता है। और साथ इसकी इतनी लेयर्स, इतनी प्यारी इसकी लेयर्स आती हैं जिसकी कोई हद नहीं। और खाने में ये इतना ही डिलीशियस होता है जितना ये देखने में रॉयल और इतना खूबसूरत लगता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, इसका रिव्यू ज़रूर मुझे दीजिएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी चैनल को कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।